दरभंगा के टारगेट इंस्टीट्यूट में आज इंस्टीट्यूट का दूसरा स्थापना दिवस शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान इंस्टीट्यूट के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस बारे में विस्तृत जानकारी टारगेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गौरी शंकर झा ने दिया। मोमबत्ती और उसमें है मोमबत्ती। Good evening everyone. I am Adarsh Mahaja from Target Coaching. I am in class 10. This Teachers Day is celebrated on the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And not just because he was a great teacher, but also because his mentality was that teachers are the backbone of our society. On this occasion, we shouldn't just wish Teachers Day to our school teachers or coaching teachers. We should टारगेट नीट IIT कोचिंग इंस्टीट्यूट सैदनगर का आज डबल उत्सव दिवस है। टीचर्स डे भी मनाया जा रहा है और साथ ही इसका स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जो टारगेट कोचिंग का आज द्वितीय स्थापना दिवस है। आज इस मौके पर बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो काबिल तारीफ है। आप लोगों भी ने देखा है, मैं देख करके उन बच्चों का जो रंगारंग कार्यक्रम उन लोगों ने प्रस्तुत किया है वो काबिल तारीफ है। जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है और हमारा प्रयत्न निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चों का परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 90% के स्कूल के बच्चे नहीं आते। नया कोचिंग है तो हमारे यहाँ कम 40-45% के बच्चे हमारे पास आते हैं और वो 80-85-90% तक बोर्ड में ला रहे हैं। आज इस बार दूसरा बार इस कोचिंग के बच्चे बोर्ड में बैठेंगे। अभी हमारे यहाँ से कोई भी नीट या IIT में बच्चा नहीं बैठा है, इसीलिए हम कोई रिजल्ट क्लेम नहीं करते हैं कि कोई नीट में हमारा कंप्लीट किया या IIT में कंप्लीट किया। अभी हम लोग धीरे धीरे ग्रोथ इसको स्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पहले बोर्ड में बच्चे अच्छे करें, बोर्ड में जब अच्छे करेंगे उसके बाद फिर हम लोग IIT और JEE के बारे में उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह जो आप चला रहे हैं संस्था, ये कहाँ से कहाँ तक है, किस क्लास तक के? मेनली फोकस हमारा क्लास 6 to 10 है और अभी जो जूनियर बच्चे भी हैं, जो क्लास अगल बगल के बच्चे जो क्लास 3, 4, 5 के भी बच्चे हैं
वो बच्चे भी आते हैं और दिन में वो बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका अपना कोर्स का सिलेबस का वो अपना पढ़ते हैं। जिनको स्कूल में जो दिक्कत होती है वो आगे पढ़ते हैं, उससे कंपटीशन तैयारी का कोई लेना देना नहीं। क्या खास है और भी स्कूल इस शहर में है, लेकिन बच्चे आप ही के यहाँ क्यों आएंगे? जी, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ नया होता है तो बच्चों से अधिक उस संस्था को इस बात की लत रहती है कि मेरे यहाँ रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो मेरे यहाँ बच्चे आएंगे। अगर आप बहुत इस्टेब्लिश हैं तो अगर उनके यहाँ बच्चे खराब भी अगर हो जाएंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे तो वहाँ उनके नाम से आएंगे। हमको तो अभी पहले नाम बनाने के लिए बच्चों को अच्छा करना है, इसीलिए बच्चों के लिए नया इंस्टीट्यूट जो है जो उनके लिए फ़ायदेमंद है कि वो वहाँ पर में आए, क्योंकि जो शिक्षक यहाँ पर में है, जो मैनेजमेंट यहाँ का है, वो पूरा मेहनत करके ये प्रयास करेगा कि ये बच्चा अच्छा करे, तभी जाकर के उसको और बच्चा मिलेगा। इसलिए बच्चों के लिए तो ये 100% फायदे का सौदा है। छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्र छात्राओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी शिक्षा अब बहुत ही कम दाम में अवेलेबल हो गया है। कोविड के बाद ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा अवेलेबल है उसमें आपको अब 3,000-4,000 रुपया में फर्स्ट ईयर MBBS का पढ़ाई जो है ऑनलाइन लोग पढ़ रहा है, तो अब इसका तो बात छोड़िए 2,000-2,500 रुपया हम लोग पढ़ रहा है। लेकिन वहाँ पर एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जो होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा समझता है, बच्चा को कुछ दिक्कत होता है, फिर वो टीचर को पूछता है और फिर टीचर उसको बताते हैं।